हेलो एवरीवन, बेटा माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें हम हर चैप्टर मींस चैप्टर वाइज सारे PYQs डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। ऑलरेडी मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के PYQs की वीडियो दे चुका हूँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की PYQ की वीडियोस दे चुका हूँ, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सारे PYQs। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक रीसेंट टाइम में वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है और आपकी ये वीडियो बहुत काम आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा जी वो है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। कार्टिलेजनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। देखो, फ्रंटल एंड पेराइटल जो बोन होती हैं, फ्रंटल और पेराइटल, ये स्कल बोन है, ठीक है, क्रेनियल बोन्स हैं, और क्रेनियल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है। तो यहाँ पे कार्टिलेजनस जॉइंट के सामने लिखा है तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो है वो थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, एक्सेप्ट C1 एंड C2, सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2। C1 का नाम होता है एटलस और C2 का नाम होता है एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में जो होता है वहीं पिवट जॉइंट होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है बेटा ये एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट के एग्जांपल, तो ये भी बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरस गर्डल गलत है। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से करेंगे कि क्वेश्चन भी हो जाए, आपको पैटर्न भी पता चल जाए, और उस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है इससे रिलेटेड इन्फो भी आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर। देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स है इनकी जो लेंथ है वो रिमेन सेम रहती है, मतलब उनकी लेंथ जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। ये बात सही है, एक्टिन और मायोसिन छोटे नहीं होते लेकिन एक दूसरे को स्लाइड ओवर कर लेते हैं, ये बात सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शंस हमें रीड करने चाहिए। व्हेन अ मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। मैंने बताया दोनों की लेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्टिन और मायोसिन दोनों की लेंथ सेम रहती है। ओके, when myofilament slide past each other, actin filament shorten while myosin filament do not shorten, ये भी फिर गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा जी, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a function of the skeletal system। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स तो है, क्योंकि जो बोन्स हैं वो कैल्शियम, फॉस्फोरस इन्हें स्टोर करके रखती हैं। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये कोई इसका फंक्शन नहीं है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एराइथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसीज, इसमें भी हेल्प करता है क्योंकि आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं बोन के मैरो में, दैट इज बोन मैरो। तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, Which of the following joint would allow no movement? इनमें से कौन सा जॉइंट है जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं है? That is fibrous joint. जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स में बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती। जो कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं उनमें स्लाइट मूवमेंट अलाउड होती है, और साइनोवियल जॉइंट्स में तो अच्छी खासी मूवमेंट अलाउड होती है। तो नो मूवमेंट, आंसर है फाइब्रस जॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। Next, lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as। इसका बेस्ट आंसर जो है कि लगातार सक्सेसिव स्टिमुलाई में जो लगातार मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बीच में रिलैक्सेशन की कमी हो जाएगी, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट हुए जा रही है, रिलैक्स हो ही नहीं पा रही। और ऐसा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टिटैनी,
और उससे रिलेटेड जो बेस्ट आंसर है वो है टेटनस। स्पाज्म, फटीग, टोनस ये बिल्कुल भी अलग चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड आपके डिसऑर्डर में टेटनी दे रखा है तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of x pairs of ribs in humans only y pairs are true ribs। ओके, इस लाइन को समझे पहले थोड़ा। x pairs of ribs मतलब टोटल रिब्स कितनी होती है ह्यूमंस में? 12 पेयर्स। पेयर लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। ठीक है, तो आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस ओनली y पेयर्स आर ट्रू रिब्स, दैट इज 7 पेयर्स। तो 12 पेयर जो रिब्स होती हैं उनमें से 7 पेयर्स ही ट्रू रिब्स होती हैं। उन्हें ट्रू क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलती हैं और आगे आके स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ओके, तो 12 और 7 का आंसर, 12 और 7 का आंसर, 12 और 7 का आंसर, 12 और 7 का आंसर रेड पेन से, एंड करेक्ट आंसर इज डी। इज इट ओके? यहाँ तक बताइए, कोई दुख, समस्या, पीड़ा, दर्द, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जो भी डाउट है आपका सॉल्व किया जाएगा, हर परेशानी का हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो जो कैल्शियम है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कैल्शियम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, कैल्शियम वहाँ से रिलीज होता है और वो कैल्शियम बाइंड करता है अपने सच्चे प्यार से ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन को उसकी जगह से हटा देता है, जिससे आगे का कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म होता है। तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइटोसिनेक्टिन, यही सही है। एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपेज, नहीं। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन, नो। डिटैचेस द मायोसिन, नो। एंड करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ओके, तो ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा और पढ़िएगा। आप PYQs ये सीरीज आपके काम की जब ही है जब आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो। ओके, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option। 8th, 9th and 10th pairs of ribs articulate directly with the sternum, नहीं। 8th, 9th and 10th pair of ribs जो होती हैं वो 8, 9, 10 जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रोकॉन्ट्रल रिब्स भी बोलते हैं। वो स्टर्नम से जुड़ती तो हैं बट इनडायरेक्टली, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। 11th and 12th pairs of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage, no। 11th and 12th पेयर जो रिब्स होती हैं वो तो जुड़ती भी नहीं स्टर्नम से, वो लटकी रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum। तो each जो rib है वो एक flat thin bone है and all the ribs no, सारी रिब्स थोड़ी स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। अभी बताया फ्लोटिंग रिब्स तो होती नहीं, तो जाहिर सी बात है डी आंसर होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, शुरू की 7 जो होती हैं जिन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं उन्हें वर्टिब्रो स्टर्नल भी बोलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ट्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। बेटर आता है यहाँ फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, लेकिन उन फ्लोटिंग रिब्स को वर्टिब्रल रिब्स भी बोला जाता है क्योंकि वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, स्टर्नम से अटैच ही नहीं है। इज इट ओके? तो करेक्ट आंसर है डी। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। मैचिंग करनी है बेटा जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना जॉइंट से आते हैं, वैसे जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जॉइंट से आते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, तो ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट अभी हमने पढ़ा था। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट किस में होते हैं? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स से चिटियाँ कलाइयाँ वे, ये जो आपकी कलाई होती है ये कार्पल बोन होती है इसमें 8, और इसके बीच पे ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। ओके, इसके बाद हिंज जॉइंट जो होता है मैंने बताया, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ये हिंज जॉइंट होते हैं। तो हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ देखना है इसमें? ह्यूमरस एंड अल्ना बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ह्यूमरस एंड अल्ना, ये तो रहा हिंज जॉइंट। तो हम इसी में देख लेते हैं, ए का थर्ड बी का फोर्थ के हिसाब से, ए का थर्ड बी का फोर्थ फर्स्ट ही
करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है बेटा, जब हमारी इम्यूनिटी पागल हो जाए, बिना किसी रीजन के अपने ही सेल्स को मार दे। ठीक है, जब हमारी इम्यूनिटी बिना किसी रीजन के अपने ही सेल्स पे अटैक कर दे, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये एनसीईआरटी के डिसऑर्डर्स में दे रखा है, मायस्थेनिया ग्रेविस इज द आंसर। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे अर्थराइटिस की जगह बेटा जी रियोमाटॉइड अर्थराइटिस लिखा हो, रियोमाटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट आंसर है ऑटोइम्यून डिजीजेस का। रियोमाटॉइड अर्थराइटिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ओके, अब मायस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे अटैक करता है, जिससे फटीगनेस, पैरालिसिस ये सब हो सकता है। वैसे ही अर्थराइटिस रियोमाटॉइड अर्थराइटिस होता है। हम रियोमाटॉइड अर्थराइटिस में, अर्थराइटिस का बेसिक मतलब तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। Rheumatoid arthritis is a special type of arthritis which is an autoimmune disorder, जिसमें हमारी इम्यूनिटी जॉइंट्स के आसपास के साइनोवियल फ्लूइड वाले सेल्स पे अटैक कर देती है, जिससे साइनोवियल फ्लूइड बनना बंद हो जाता है, डैमेज हो जाती है सब चीजें। ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल्स में एक पर्टिकुलर एज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता रहता है तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बोन डेंसिटी कम होती है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। गाउट इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। गाउट इज जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होना ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ओके, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट मैच बताना है आपको। भैया अभी हमने फ्लोटिंग रिब्स पढ़ा था, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं होती, तो ए का फोर्थ ही एक में गिवन है, क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। फिर भी हम बाकी डिस्कस करेंगे, आप वीडियो देख लो, कुछ तो आपको फायदा हो। ठीक है, अब बी जो है एक्रोमियन। एक्रोमियन जो होता है, एक्रोमियन बेसिकली क्या होता है, जो स्कैपुला होती है ना, ये बोन स्कैपुला ट्राइंगुलर लार्ज बोन होती है, इसमें एक प्रोसेस निकला होता है, स्पाइन रिज प्रोसेस निकला होता है, जिसे बोलते हैं एक्रोमियन। ठीक है, जिससे क्लेविकल आके जुड़ती है, तो इससे क्लेविकल आके जुड़ती है, और क्लेविकल रिलेटेड ऑप्शन सिर्फ यही है। ठीक है, स्कैपुला ग्लेनॉइड कैविटी से हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है, और स्कैपुला हो जाएगी लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीजें याद भी रखनी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। बेटा क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है, आंसर है मायस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट, क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, मायस्थेनिया ग्रेविस जो मैंने अभी अभी समझाया है। बेटा मायस्थेनिया ग्रेविस जो डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते ही हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हमें करनी है मैचिंग, और मैचिंग करेंगे तो हमें जल्दी जल्दी से देखना है। देखो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन तो है स्कैपुला, इसके बाद क्रेनियल बोन में मैंने अभी बताया फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। स्टर्नम जो है वो एक फ्लैट बोन है, और वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्ट C1 एंड C2। ओके, तो ए का फोर्थ दो में है, और बी का थर्ड ये रहा, एंड करेक्ट आंसर है सी। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, which of the following is a correct match for disease and its symptom? Arthritis अभी मैंने बताया inflamed joint या inflammation of joints होता है। टिटेनी हाई नहीं होता बेटा जी, लो कैल्शियम लेवल होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मायस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। उल्टे दे रखे हैं, हमसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर इज ए, आर्थराइटिस। Okay, next question, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन्स के बीच में क्या होता है, अभी पूरे इस लेक्चर में बार बार बता चुका हूं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, मतलब कार्टिलेज होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट बतानी है स्केलेटल मसल्स के रिस्पेक्ट में। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये मसल बंडल का स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये बहुत सारे ये मसल होती है जिसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। ये जो मसल बंडल्स होते हैं ये आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, विद द हेल्प ऑफ कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फेसाइकल है। तो ये मसल बंडल इज फेसाइकल। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर, मैं ये बताना चाहता हूँ ये मसल बंडल्स को फेसाइकल्स बोलते हैं और ये कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू को फेसिया बोलते हैं। ठीक है, तो मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया आना चाहिए इसमें, कोई बात नहीं, तो इसे अभी के लिए हम रोक देते हैं। करेक्ट बतानी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, एकदम सही बात है। Striated appearance of skeletal muscle fibers due to distribution pattern of actin and myosin proteins. Okay, सही बात है। M line is considered as functional unit, गलत बात है। एंड करेक्ट आंसर ये भी यहाँ पे फेसिया आना चाहिए। एंड करेक्ट आंसर इज बी एंड सी ओनली। ओके, तो ओवर। नेक्स्ट, तीन तरह की मसल्स बेटा जी गिवन है, तीन तरह की, और आपको पहचानना है ये क्या है। ओके, तो पहले आप समझो ये वाली जो मसल है बी, दैट इज स्मूथ मसल। ये जो है ये है कार्डियक मसल्स, ये एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। और ये जो है ये है बेटा जी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो अब स्केलेटल स्मूथ कार्डियक के हिसाब से आप पहचानो, ए तो हो गया गलत, स्केलेटल स्मूथ कार्डियक ये तो सही लग रहा है। स्केलेटल इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री स्मूथ होता है, ये स्मूथ गलत है, इनवॉलेंट्री गलत है। करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज डायग्रामेटिक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं तो इन क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना है, डायग्राम वाली चीजों पे आपको ध्यान देना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भैया 3-4 चैप्टर का मिला के क्वेश्चन है जिसमें टिटैनी के बारे में इस चैप्टर से पूछा है, तो हम देख लेते हैं टिटैनी एग्जैक्टली होता क्या है। रैपिड स्पाज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, एम्फीसेमा डैमेज एल्वियोलर वॉल होते हैं। ये मैंने अभी तक 3 रिकॉर्डिंग में करा चुका हूं मैं, ये मतलब 2 रिकॉर्डिंग में करा चुका हूं, 3rd रिकॉर्डिंग है। तो ए का सेकंड, डी का 1, ए का सेकंड, डी का, ओहो दोनों में दे रखा है। तो बी को देखते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस इज एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब बी का 3rd, बी का 3rd, एंड करेक्ट आंसर है 4th। ओके, दैट्स ऑल। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सारे पीवाईक्यूज मैंने कवर करा दिए हैं। इससे आपको हमेशा अंदाजा लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी भी कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, दर्द हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी विल हेल्प यू आउट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर, उसके भी हम सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। 200 दिन आपके बचे हैं एम्स दिल्ली के लिए। इन 200 दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू बेटा।